बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे थे, तो हम लेटर्स पढ़ लिए थे हमने। अब लेटर्स की तकसीम देखते हैं कि लेटर्स की कितनी तकसीम है। हमारे पास तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लेटर्स की दो किस्में हैं। नंबर 1 वोवेल्स यानी हरूफ इल्लत कहते हैं जिसे हम, और नंबर 2 कॉन्सोनेंट यानी हरूफ सही। अंग्रेज़ी में वोवेल्स उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। अंग्रेज़ी के कोई भी लफ्ज़ इसके बगैर नहीं बनता। वोवेल्स 5 हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी तमाम कॉन्सोनेंट हैं। अब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की क़वाइद देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, यूज़ेस क्या हैं इसके, वो लिखते हैं। सबसे पहले इसका रूल ये है कि जो भी लफ्ज़ जो वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो वो इसका तलफ़्फ़ुज़ वोवेल की आवाज़ से हो, आवाज़ उसकी अलिफ से शुरू हो। वोवेल हो लेकिन अलिफ से आवाज़ शुरू हो तो उसके तर्जुमे में एन लगाएंगे। वोवेल कौन कौन से है? ए ई आई ओ यू। और आवाज़ भी वोवेल्स की आए, मतलब अलिफ की आए तो उसकी शुरू में एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले लिखा हुआ एक हाथी, मतलब एन एलिफेंट। एन इसलिए आया है क्योंकि एली में अलिफ से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए एलिफेंट आया है। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल हैं, देख सकते हैं आप। जैसे एक सेब, एप्पल। एप्पल किससे शुरू हो रहा है? ऐसे अलिफ की आवाज़ दे रहा है तो इससे पहले हम एन लगाएंगे। वोवेल है और अलिफ की आवाज़ दे रहा है तो एन लगाएंगे, जैसे एन एप्पल हो गया। इसी तरीके और एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि जिस लफ्ज़ के शुरू में कॉन्सोनेंट हो और उसके तलफ़्फ़ुज़ भी कॉन्सोनेंट की आवाज़ हो तो उसके शुरू में हम लगाएंगे ए लगाएंगे। जैसे बुक, बुक किस तरह आवाज़ दे रहा है? बी की, बुक दे रहा है, ए की आवाज़ नहीं दे रहा, अलिफ की नहीं दे रहा, बी की आवाज़ दे रहा है। तो इसी वजह से इसके पहले लगाएंगे आ बुक यानी एक किताब। इसी तरह दूसरा वर्ड है बर्ड, परिंदा। परिंदा ही बी से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहा है तो इस वजह से इसके शुरू में आ लगाएंगे, मतलब एक परिंदा। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल ये कहता है लफ्ज़ तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज़ वोवेल की दे रहा है। लफ्ज़ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज़ वोवेल की दे रहा है तो उससे पहले हम लगाएंगे एन लगाएंगे, क्योंकि आवाज़ वोवेल दे रहा है। आवाज़ पे आएंगे हम, तो लिखा हुआ उस पर नहीं आएंगे। इसी तरीके से इसकी मिसालें देखते हैं, क्या क्या मिसालें हैं। जैसे एक ईमानदार, ईमानदार के लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट जो है वो एच से स्टार्ट हो रहा है और एच हमें पता है वोवेल नहीं है, लेकिन आवाज़ ये दे रहा है वोवेल की, तो इसलिए एन लगाएंगे इसके शुरू में। इसी तरीके से एक घंटे को इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे आवर। आवर जो है वो भी कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहा है और आवाज़ वोवेल की दे रहा है, इसलिए इससे पहले एन लगाएंगे, एन आवर। अब इसका चौथा रूल ये है कि आवाज़ कॉन्सोनेंट की हो लेकिन शुरू जो है वोवेल से हो। पहला वाला क्या था? स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा था लेकिन आवाज़ वोवेल की आ रही थी। अब ये क्या है? वोवेल से शुरू हो रहा है और आवाज़ किसी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, मतलब अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, तो उससे पहले हम लगाएंगे ए। मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मुफीद, कोई मुफीद, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंग्लिश में यूज़फुल। अब यूज़फुल हमें पता है कि यू से स्टार्ट हो रहा है और यू वोवेल है, लेकिन इससे पहले ए क्यों आया? क्योंकि आवाज़ जो ये दे रहा है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तो इस वजह से ए लगाया, आ यूज़फुल। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में यू वोवेल है लेकिन आवाज़ किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा, तो इससे पहले ए लगाएंगे। ये थे तमाम कॉन्सोनेंट और वोवेल्स के रूप।